मेरे प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के विज्ञान का पाठ 11 के अभ्यास का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 6 तक निश्चित रूप से फेयर कर लिए होंगे, उसका नोट्स फाइनल कर चुके होंगे और आप नियमित रूप से रिवीजन कर रहे होंगे। आइए इस पाठ के अभ्यास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना बुक खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। कह रहा है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों बी, समंजन। अलग अलग दूरी पर रखे वस्तु को फोकसित करने के लिए वो क्या करता है? अपने आप को समंजित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उस भाग को क्या कहते हैं? तो उसको इंग्लिश में रेटिना कहते हैं और हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। इसमें दृष्टिपटल दिया है, यह सही होगा। तीसरा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होती है? तो आप जानते हैं सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घटती बढ़ती है। कैसे? पक्षमाभी पेशी उसको क्या करती है? दबाती है। तो उसमें परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग सी नंबर, पक्षमाभी पेशी के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। ठीक है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? नंबर 1, दूर की दृष्टि के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 लेते हैं। 1 नंबर कह रहा है कि दूर की दृष्टि के लिए, तो कह रहा है किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। कि दूर की दृष्टि के लिए तो आपको क्या निकालना है बच्चों? उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो 1 नंबर में लिखेंगे दूर की दृष्टि के लिए। दूर की दृष्टि के लिए क्या है बच्चों? इसका डायोप्टर क्षमता माने लिखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का अक्षर क्या होता है बच्चों? P होता है। तो P दिया है कितना? -5.5 डायोप्टर, -5.5 डायोप्टर। तब सूत्र से P बराबर क्या होता है? 1/f। तो इसका मतलब F बराबर क्या होगा? 1/P। तो अब हम लोग इसको निकालेंगे 1/-5.5। 1/-5 दशमलव उड़ जाएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा। ये जाएगा 11 × 5 = 55, हो जाएगा 5 दूनी 10। ये बच गया कितना? -2/11। अब इसको माइनस हो जाएगा 0. अब दशमलव लगा दिए तो 20 हो गया। तो 20 हो गया 11, 1 दूनी 22 हो जाएगा। 11 कम 11 बच गया कितना? 9, 90 हो गया। तो 90 हो गया तो 11 8 88 हो गया। फिर 2 बच गया, तो 2 बच गया, फिर 20 हो जाएगा। हमने 1/8 बार बनाएगा तो 0.18 मीटर हम लोग ले लेते हैं। तो अब हम लोग सेंटीमीटर में निकालेंगे। मीटर में आ गया तो लिखेंगे अतः फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन की जरा भाषा एक बार देख लेते हैं हम लोग, सही बना है कि नहीं बना है। क्वेश्चन में कहता है कि संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अतः दृष्टि को संशोधित करने के लिए
करने के लिए 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लाइन खींच देते हैं, 5 का दूसरा यहाँ पर हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि निकट की दृष्टि के लिए, तो अब लिखेंगे यहाँ निकट की दृष्टि के लिए, निकट की दृष्टि के लिए P बराबर कितना दिया है? P बराबर दिया है +1.5 डायोप्टर। तो सूत्र से F बराबर हो जाएगा 1/P, तो हो जाएगा 1/1.5, दशमलव उड़ गया तो 10 हो गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, आ गया कितना बच्चों? 2/3। 2/3 का दशमलव निकालेंगे तो 0.67 आएगा। क्या आएगा? मीटर। तो लिखेंगे फोकस दूरी 67 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः दृष्टि को संशोधित करने के लिए लिए 67 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, यह हो गया आपका। हम उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसको आप अपने फेयर में उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए किताब खोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 को हो रहा है बच्चों कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। कह रहा है उसका दूर बिंदु कहाँ आ गया है? 80 सेंटीमीटर दूरी पर आ गया है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी? प्रकृति आपसे पूछ रहा है और क्षमता पूछ रहा है। तो उसका दूर बिंदु कहाँ आ गया है? 80 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। उसका दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पर आ गया है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? उसको उत्तल लेंस लगाएंगे। उसको कौन लेंस लगाएंगे बच्चों? उसको हम लोग कौन लेंस लगाएंगे बच्चों? अवतल लेंस लगाएंगे। आप लोग निकट दृष्टि दोष में पढ़े हैं ना? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका जो प्रतिबिंब जो है ना वह निकट बन जाता है, तो निकट दृष्टि दोष है। तो इसमें हम लोग इसको फैलाने के लिए अवतल लेंस लगाते हैं। तो चूंकि उसका दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पर आ गया है, तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस उसको लगाया जाएगा। अब उस लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो हम लोग क्या करेंगे? उसको कैलकुलेट करके सूत्र में लगा करके उसको हम लोग निकाल लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिए। कहता है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर आ गया है। लिखेंगे कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पर आ गया है। अतः हम उसे 80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का चश्मा लगाने का सुझाव देंगे। अब आपसे पूछ रहा है बच्चों, ये तो सुझाव हो गया ना। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका क्षमता बताइए और उसका प्रकृति बताइए। तब लिखेंगे सूत्र से। अब उसका फोकस दूरी लिखेंगे। फोकस दूरी, लेंस का फोकस दूरी का अक्षर होता है F। F बराबर कितना आएगा? -80 सेंटीमीटर।
तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, -0.8 मीटर, क्योंकि बिना मीटर में निकाले हम लोगों का पावर नहीं निकलता है। अब लिखेंगे सूत्र से, पावर बराबर होता है 1/f, तो 1/-0.8, दशमलव उड़ेगा तो ऊपर 0 चला जाएगा, तो इसको काटिए, 2 चौका 8, 2 पचे 10, तो -5/4, इसको दशमलव में लीजिए, -0.5/4 है तो यह 1 हो जाएगा, बच गया 1, तो 1 बचा, 1 मिनट, यहाँ 1 हो जाएगा और बच गया 1, तो दशमलव रहेगा, तो 4 दूना 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, 4 पचे 20 डायोप्टर। अतः लिखेंगे, अतः अब जरा क्वेश्चन की भाषा को मिला लीजिए। क्वेश्चन आपका कहता है बच्चों, आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, अतः उस व्यक्ति के इलाज के लिए 1.25 डायोप्टर, -1.25 डायोप्टर क्षमता वाला अवतल लेंस लगाए, अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए। आपका क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति का निकट दृष्टि दोष खराब हो गया है और उसका जो दूर बिंदु है वह 80 सेंटीमीटर पर आ गया है, तो उसको किस प्रकार के लेंस का और उस लेंस का क्षमता क्या होगा, उसका चश्मा लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जी उसका दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पर आ गया है, तो उसको जो हम लोग अवतल लेंस लगाएंगे उसका फोकस दूरी होना चाहिए कितना सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर का। तो फोकस दूरी चूंकि अवतल लेंस का माइनस में लेते हैं तो हम लोग माइनस में ले लेंगे, और उसका क्षमता निकालना है तो डायोप्टर हम लोग किस में निकालते हैं, मीटर में, तो उसको हम लोग मीटर में ले लेंगे और मीटर में लेने के बाद सूत्र में रख के वैल्यू निकालेंगे। तो लास्ट में इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, उस व्यक्ति का निराकरण करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए -1.25 डायोप्टर क्षमता वाला अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप लोग अपना किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं, कर चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। तो नोट्स में हम बता दिए ना, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, सब बता दिया गया है। इसमें आपसे केवल निवारण पूछ रहा है। तो 7 दशमलव समझिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो गया, उसका हल हो चुका है। अब आगे पढ़िए। कह रहा है एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर पर है, तो इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। कह रहा है बच्चों दीर्घ दृष्टि दोष, तो दीर्घ दृष्टि दोष को संसाधित करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए हम लोगों को, चाहिए उत्तल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कौन लेंस चाहिए, उत्तल लेंस। तो कह रहा है कि 1 मीटर उसका दूर बिंदु हो गया है, तो हमको उत्तल लेंस का फोकस दूरी कितना चाहिए, 1 मीटर। चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है। तो 1 नंबर क्वेश्चन तो नोट्स में हो गया है, इसका आंसर नोट्स में है, नोट्स में आप देख लीजिएगा। अब इसको क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा सवाल हम हल करते हैं। दूसरा सवाल फिर से पढ़िए। कह रहा है एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर पर चला गया है। निकट बिंदु कहाँ चला गया है, 1 मीटर पर। लिखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष वाले नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर पर चला गया है। अतः इसे 1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाया जाएगा। तो पूछ रहा है इसकी क्षमता कितनी होगी। ठीक है बच्चों,
तो क्षमता निकालने के लिए हम लिखेंगे F बराबर 1 मीटर, तो P बराबर मैंने क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/F, तो जगह 1/1 बराबर 1 डायोप्टर। अतः लिखेंगे, अतः उस लेंस की क्षमता, उस लेंस की क्षमता बराबर +1 डायोप्टर। आंसर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 हल हो जाता है बच्चों। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो इसको आप लोग समझ लिए, इसको उतार लिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। कह रहा है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। सामान्य नेत्र माने स्वस्थ जो नेत्र है, वयस्क आदमी का स्वस्थ नेत्र, वह 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को क्यों नहीं देख पाता है। इसका उत्तर एकदम सिंपल है बच्चों। लिखेंगे हमारी नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को, अपनी फोकस दूरी को 25 सेंटीमीटर से कम समंजित नहीं कर पाता है, समंजित नहीं कर पाता है। इसलिए हम 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर समंजित नहीं कर पाता है। मैंने इसलिए 25 सेंटीमीटर से कम समंजित नहीं कर पाता है, इसलिए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र से बाहर बनेगा। नेत्र रखे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के तरफ ही बनेगा, वस्तु के तरफ ही बनेगा। इसलिए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं, इसको आप लोग अपने फेयर में उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जब हम नेत्र में किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको लिख रहे हैं। नेत्र में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है बच्चों, रेटिना पर ही बनता है। अतः नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। यही कारण है कि कितनी भी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूरी बराबर ही होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को ही ना प्रतिबिंब दूरी कहेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कहीं बदलती ही नहीं है, वो फिक्स रहती है। इसीलिए चाहे वस्तु को आप नज़दीक के वस्तु को देखिए या दूर के वस्तु को देखिए, उसका प्रतिबिंब दूरी
फिक्स रहता है, वह नहीं बदलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बच्चों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका जवाब नोट्स में हो गया है, इसको उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? इसका भी क्वेश्चन नोट्स में हो गया है, उतार लीजिएगा। 12 नंबर, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ माने लाल क्यों प्रतीत होता है? तो यह भी हम लोग नोट्स में लिख लिए हैं, उतार लीजिएगा, वहाँ से समझ लीजिएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला रंग का क्यों दिखाई देता है? यह भी क्वेश्चन नोट्स में हो चुका है। यह पाठ टॉपिक 6 का क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिएगा। इस तरह बच्चों आपका यह पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को वीडियो से तो देख ही रहे हैं, अपने फेयर में भी पूरा कीजिए और इसको नियमित रूप से आप रिवीजन करते रहिए और बोर्ड में जाके जो भी प्रश्न पूछा था उसका 100% उत्तर दीजिए और 100% नंबर प्राप्त करिए। हमारे वीडियोज़ को प्रेम पूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।